फ्लावर बन रहे हैं और भी विकास बेहतर हो रहा है। इतनी योजना चल रही है गवर्नमेंट की, सभी के लोगों के लिए चल रही है। तो इतनी योजना गवर्नमेंट ने दे रही है तो तब भी बताओ सरकार नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? योगी सरकार क्यों है? बस ये 5 साल इन्होंने दिलों में जगह बना ली ढेर बढ़िया वाली। किसानों को भला हुआ कुछ नहीं कि किसानों का तो भला हुआ जो भी है, ये कृषि कानून वापस लिए जो हैं इनकी ही तो बात थी। है इनकी बात नहीं है, इनकी समझ में बात नहीं आई, कोई बात नहीं है, वरना सरकार इनके ही भले में थी। जो कृषि कानून थे इनके भले में थे इनके। इस सरकार ने 3 कानून वापस लिए, किसानों के हित में लिए। सुरक्षा तो ऐसी हुई है कि हमने जिंदगी में ना देखी न कभी ऐसी सुनी जैसी हो रही। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई दोबारा योगी सरकार हमें मिल जाए, हमारा सौभाग्य है। तो अब आप ये बात देखिए, हमें बीजेपी से डरने की क्या जरूरत है? हमें तो बीजेपी के साथ अब कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। पहले सुरक्षा कैसी थी? उससे ज्यादा है अब। सीधे कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे घूम सकोगे, 1 बजे का तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब तो जो है बस जो है सरकार जो है ना योगी जी के आएगी और बहुत अच्छा विकास हो रहा है, सब तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बस जीतने एकदम 105% जीत है। ये गठबंधन करते हैं कमजोर लोग। योगी जो है ना, योगी शेर है, अकेला फिरता है, अकेला चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं देवबंद में। क्या सोचता है देवबंद का मुसलमान, परिवर्तन या फिर योगी राज? चलिए सीधे सीधे चलता हूं। यहाँ के चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और योगी जी जीतेंगे। योगी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लोग जब जुड़े हुए हैं तो उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी, वो तो जीतेंगे। जीतने एकदम 105% जीत है। सपा के साथ 8 गठबंधन है पार्टियों का, बहुत कड़ा मामला है, उनका भी ध्यान रखना। टक्कर करा रही है। देखो, गठबंधन आज से नहीं है, गठबंधन तो शुरू से चला आ रहा है। गठबंधन आज ही थोड़ा ही हुआ, उससे कुछ असर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गठबंधन तो ये करेंगे ना, जो कमजोर होता है वो गठबंधन करता है। और शेर कैसा होता है? शेर होता है वो एक ही होता है और सबका हिसाब में बनाकर चलता है। शेर जब जंगल में को निकलता है तो शेर ही रहता है। तो जानवर जितने भी हैं हूँ हाँ करते फिरो जहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर ही होता है। फिर से आएगी, फिर से आ रही है, 105% आ रही है। 105% आ रही जी, आ रही है 5%? जी बिल्कुल आएगी, 110% आएगी। 5 बढ़ा दी और जी बिल्कुल। विकास हुआ भी, ऐसे ही कर रहे हो तुम सब? बहुत ज़्यादा हुआ है, आपको ही पता है, आपको मालूम नहीं विकास कितना हुआ है? आप तो जानते हैं, आप तो मीडिया में है, कितना विकास हुआ है। बताइए, चावल सड़कें बन रही है, फ्लावर बन रहे हैं और भी विकास बेहतर हो रहा है। इतनी योजना चल रही है गवर्नमेंट की, सभी के लोगों के लिए चल रही है। तो इतनी योजना गवर्नमेंट ने दे रही है तो तब भी बताओ सरकार नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? इतना काम सरकार ने किया है, किसी भी सरकार ने इतना काम किया ही नहीं है। राशन सब कुछ टाइम पे मिल रहा है, 2 एक महीने में 2 मरतबा मिल रहा है, सबको फ्री मिल रहा है। देखिए इतनी सरकार योजना दे रही है, इतनी फैसिलिटी दे रही है, किसी सरकार ने आज तक दी नहीं है। ये भी आप जानते हैं। देखिए और बताइए। तो मतलब स्थिति बहुत बेहतर हुई है 5 साल में? जी बहुत बेहतर हुई है। फिर से वही कमल का है? बिल्कुल कमल का ये सभी लोगों का। देखिए जो सच्चे दिल से आदमी काम करेगा, उन्होंने इतना काम किया है हमारी योगी सरकार ने प्रदेश के अंदर, तो ऑटोमेटिक लोगों का जहन बन चुका है कि अब तो योगी सरकार ही दोबारा लानी है। तो कहते हैं बस ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, कुछ नहीं काम करते। हिंदू मुसलमान क्या होता है? तो सब हिंदू ही। अखिलेश कौन सा मुसलमान है? राहुल गांधी मुसलमान है? अरे यार सब बेकार की बात है। जो विकास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ रहना चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। आपका क्या मन है इस बार? क्या मन है इस बार? योगी सरकार। क्यों है? बस ये 5 साल इन्होंने दिलों में जगह बना ली ढेर बढ़िया वाली। ऐसे कौन सा काम हो गया अच्छा कि दिल में बना? नहीं आप बताइए कौन सा काम नहीं हुआ, सारी तो काम हो रहा है जी। मैं वैसे कुछ ना करते, हिंदू मुस्लिम करके बस चले जाए, काम वाम तो करते ना कुछ भी। नहीं जो कह रहे हैं वो पागल है। मैं भी मुसलमान हूँ। क्या नाम है आपका? मरगूब है जी। अच्छा। जी। और इतना विकास हो रहा है यहाँ से, घर घर योजना पहुँच रही, महीने में 2 मरतबा राशन फ्री दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का 25 लाख रुपए बैठते हैं 5 साल में, गैस सिलेंडर फ्री, शौचालय फ्री और बहुत सारी जितनी भी योजनाएं हैं घर घर पहुंच रही। ऐसा नहीं है कि ऊपर से 10 रुपया चले और मेरे तक 1 रुपया पहुंचा, ऊपर से 10 चले 10 मेरे घर ही पहुँचे सीधे। हाँ ऐसा ही है इस सरकार के अंदर। और सरकारों में ऐसा हुआ कि ऊपर चले 10 रुपये और यहाँ पहुँचा 1 रुपया। किसानों को भला हुआ कुछ नहीं कि? किसानों का तो भला हुआ जो भी है, ये कृषि कानून वापस लिए जो हैं इनकी ही तो बात थी। है इनकी बात नहीं है, इनकी समझ में बात नहीं आई,
कोई बात नहीं है, वरना सरकार इनके ही भले में थी। जो कृषि कानून थे इनके भले में थे, किसानों भले में थे इनके, लेकिन नहीं समझ पाए। भी किसान ही है, मैं भी किसानी हूँ, सब किसान ही है, आप भी किसान है, देसी किसान का है। वन्ना का पैसा मिलता है कि नहीं? बराबर सबको बिल्कुल मिलता है जी। गन्ने के पैसे तो बढ़ाते नहीं बीजेपी वाले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, बड़े हैं, ऐसा नहीं है। पेमेंट भी टाइम से नहीं मिलता। सब पेमेंट मिल रहा, बेहतरीन मिल रहा, फर्स्ट क्लास। हमारे जाके देखो शुगर मिल में बिल्कुल क्लियर पड़े खाते सबके, बेहतरीन मिल रहा सबको, कोई टेंशन नहीं है, टाइम से मिल रहा सब। बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षा कैसी हुई है? सुरक्षा तो ऐसी हुई है कि हमने ज़िंदगी में ना देखी ना कभी ऐसी सुनी जैसी हो रही। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई दोबारा योगी सरकार हमें मिल जाए, हमारा सौभाग्य है, योगी सरकार दोबारा आए। गड्ढे तो नहीं है सड़कों में? पहले गड्ढे थे, बताते गड्ढे रहते थे पहले। कहाँ खड़े जी? यही खड़े, सही है। देखिए कहाँ है गड्ढा है, यहाँ पे कहीं खड़े जाओ, कहीं गड्ढा नहीं मिलने का। वरना जहाँ ये नाला ना, ये नाला खुला था, इसी में गिर जाओगे पता नहीं, इसमें गिर जाएंगे। अब वो गिरेंगे जो लोग ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, अब वो गिरेंगे इस नाले में। तो क्यों है ऐसा, क्यों है? वो जब कहते हैं इस बात को, कहने लगे विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। 5 साल के अंदर जितना विकास हुआ है, जितनी योजनाएं मिली हैं, माँ बहन बेटी, इस तरह का मामला है बहुत बढ़िया वाला। जब पीछे ना पिछली सरकारों में पीछे मोटरसाइकिल पे अगर बीवी बहन बेटी बैठी है तो देखना पड़ता है पीछे बैठी भी नहीं पीछे, और आज बहन बेटी खुद भागी फिर रही। जब जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन, रात में घूमे 1 बजे कोई दिक्कत नहीं, 3 बजे घूमो कोई टेंशन नहीं। अगर लॉकडाउन ना हो, लॉकडाउन हो, अगर लॉकडाउन ना हो, लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। मामला ठीक चल रहा। फटा बेहतरीन वाला फर्स्ट क्लास। हाँ जी, सरकार नहीं, सरकार से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा भी आएगी, तिबारा भी यही आएगी। इस बार तो मुझे लग रहा है माहौल लग रहा है 8-9 गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव ने। गठबंधन तो एक बात सुनिए, ये गठबंधन लोग कौन करते हैं बताइए? ये कमजोर लोग करते हैं कि वहाँ शेर खड़ा, चलो तो सामने चल रहा हमसे मारने। ये गठबंधन करते हैं कमजोर लोग। योगी जो है ना, योगी शेर है, अकेला फिरता है, अकेला चलता है, अकेला कर दिया काम, बेफिक्र हो तुम। कुछ नहीं कर पाएंगे, सब पंचर हो जाएगा। पंचर भ्रष्ट होगा, भ्रष्ट पंचर क्या होता है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले भी तो गठबंधन हुआ था, पहले क्या हुआ था? पहले तो और बुरी सरकार खत्म के साथ भी आए और राहुल भाई साहब के साथ आए। हाँ जी, आप देख लीजिए फिर क्या हुआ, जयंत भाई साहब आ गए। बस अब तो जो है, बस जो है सरकार जो है ना योगी जी के आएगी और बहुत अच्छा विकास हो रहा है, सब तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुश है इस सरकार में। नहीं सही है जी, स्थिति सुधरी, सही सुधर रही जी। यहाँ की स्थिति में क्या क्या बदलाव हुआ? हर चीज बदली हुई जी। यहाँ तो सुरक्षा कैसी हुई है? सुरक्षा भी ठीक हो रही, सड़क पानी बिजली सब मिल रहा जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भड़क रहा था, भी कह रहा था कुछ नहीं है। तो आदमी की सोच की बात है, कोई कुछ क्या है, कोई कुछ क्या है, वो तो कहना कोई है। सब ठीक हो रहा। बढ़िया। अखिलेश राज में कैसा था पहले? बस अब ठीक है, पहले सुरक्षा कैसी थी? उससे ज्यादा है अब। जा सीधे कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे घूम सकोगे, 1 बजे का तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। पहले कितने बजे घर आया करे? पहले पूरी डकैती का डर कितने बजे रह रहा था? हम तो काशकार आदमी, हम तो अब आधी रात जंगल चले जा, किसी टाइम चले जा। पहले कितने बजे दिक्कत होती थी कि भैया घर जाएंगे दिक्कत हो जाएगी? 10-11 बजे दिक्कत होने लगी थी, अब 1 बजे खोलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। सरकार इतनी बढ़िया है, हर चीज़ बेच रही क्यों है, हर चीज़ का किराया बढ़ता जा रहा। हम बता रहे हूँ कैसे में इनसे जाकर पूछो मोदी से, तुम लाइव डिबेट क्यों नहीं करवाते? किसके करवाएं? अरे कौन सा, और रवीश कुमार से डिबेट करवा दो लाइव। तो करते तो बात तो करते हैं, कौन सा करवा दे, सब शिकायत पर्चे करवा दे। इस तरीके से सर क्यों? तुम बताओ ना अपनी लाइव डिबेट अपनी बताओ। मैं कुछ लगाया 8,000 की नौकरी कर रहा, क्या पढ़ा दूं? तो क्या देवबंद में मेरे अक्कद वो मेरे भतीजे किताब वो मुंदे पड़े सारे स्कूल उसका सारी ऐसी रखी स्कूल लोग की। कोरोना कुछ फैला, सारे नहीं फिर रहे बिना मास्क के। कोरोना आ जाएगा तो लट्ठे बजाने लगेंगे लोगों का, कहाँ को मास्क, कहाँ मास्क। विकास की बताओ मुझे, कुछ हुआ ना हुआ? विकास कहाँ? विकास किसका? कुछ हुआ ना हुआ? विकास ही विकास है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। क्या नहीं चाहिए? गोभी आलू पे ही थोड़ा ही मामलात होंगे। गोभी पहले ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं, इन्हें ये पता होना चाहिए पहले कि जो चीज़ किराए पर दी जा रही है वो एक भारतीय नागरिक को ही तो दी जा रही है ना। अगर सरकार किसी चीज़ को किसी नागरिक को दे करके किसी पर्यटन स्थल बना रही है उसका, या सरकार जैसे स्टेशनों पर अभी सरकार ने एक नया कानून लाई है कि वहाँ पर वेटिंग रूम जो है बहुत शानदार होंगे, उसमें फैसिलिटी होगी, उसमें एसी लगे हुए होंगे, उसमें आपको जो है अंदर कैंटीन मिलेगी, वहाँ मैगजीन मिलेगी, आपको अखबार सब पढ़ने को मिलेंगे, टाइम टेबल आपको अंदर ही मिलेगा, आपको वहाँ बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो ये
जब इसका काम के लिए एक दो लोग जो हैं वो बाहर से नौकरी के लिए रखा जाएंगे तो नौकरी के चांस उभरेंगे, लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी तो वो आम नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को तो मिलेंगी। और लोग कहते हैं कि चीज़ें बेचना, अगर किराए पर लीज पर कोई चीज़ दी जा रही है तो वो बेचना थोड़ा ही हो गया, वो तो उनको, हम नागरिक हैं और नागरिकों का जो है अधिकार बस जो है सरकारी संपत्तियों पर सरकार के अधीन है। सरकार चाहे तो हमें किराए पर, हम नगर पालिका की दुकानें लोगों ने इतनी यहाँ देवबंद में किराए पे ले रखी हैं तो क्या वो बिक गई? ये सरकार की है, सरकार ने लोगों को सहूलत दी है भाई, जो गरीब हैं वो अपना जो है उनमें अपना कारोबार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें सरकार ने अपनी ज़मीनें किराए पर दे रखी हैं लोगों को, वो सरकार की तो है, लेकिन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है ना, तो उनकी थोड़ा ही ज़मीन हो गई, किसी को बैनामा थोड़ा ही कर देंगे वो उसका। ये तो सरकार की एक पॉलिसी होती है कि सरकार जो हाँ नौकरियाँ पैदा करना चाहती है वो ऐसे नए नए वहाँ पर फार्मूले लगा करके लोगों के लिए नौकरी पैदा करती है। लोगों के दिमाग में ऐसा भर चुका है कि वो नहीं मानेंगे, उन्हें जो करना है वो करेंगे, नहीं बोलना है वो बोल लेंगे। बोलने वाला, देखिए बोलने वाला अगर सामने बैठ के बोले तो हम उसको जवाब देना, बुलाइए ना कौन था वो पूछने वाला, हम उसको जवाब देते हैं। ये कौन है, कहाँ है, वो हमसे पूछे ना, हमसे बात करें आकर के। और अगर 20 रुपए किलो गोभी बिक रही है, डेफिनेटली एक देखिए किसान का फायदा हो रहा है। एक जिस आदमी ने गोभी पैदा की है उसको रोजाना मंडी का भाव पता है कि आज मंडी का भाव 15 रुपए किलो मंडी में है, तो वो जब शाम को अपने घर खेत पे से काट करके गोभी ला रहा है तो उसको पता है 15 रुपए किलो मेरी गोभी बिकेगी। तो ये अगर 10 रुपए किलो की बात ये कर रहे हैं तो उसको 5 रुपए का घाटा तो उस बेचारे किसान को हो गया। उसको अगर मैं किसी चीज़ का उपभोग कर रहा हूँ, मैं गोभी खरीद के ला रहा हूँ, मेरा एक ये वर्कशॉप है, यहाँ से मैंने पैसे कमाए और मैं 15 रुपए किलो की गोभी खरीद के लेके जा रहा हूँ, तो 5 रुपए ये गरीब किसान को ही तो मिल रहे हैं भाई। वो 10 रुपए किलो की गोभी अगर बिकेगी तो किसान की तो बेचारे की कमर टूट जाएगी। इस सरकार ने तो किसान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। और देखिए अगर किसान का ध्यान न रखती तो 3 कानूनों को वापस लेने की कोई सरकार हिम्मत कर सकती थी? इस सरकार ने 3 कानून वापस लिए, किसानों के हित में लिए। समझ में नहीं आए तो ले लिए। डेफिनेटली, क्यों, किसानों के लिए काम किया था। अगर किसानों को समझ नहीं आ रहा है, किसानों ने इतनी जिद की है सरकार के सामने, तो सरकार ने भी अपना स्टैंड पे बैक किया है, स्टैंड पे हटी है, सरकार ने कानून वापस लिए हैं। ये जनता, ये सरकार जो ऐसे स्टैंड लेती है वो हमदर्दी में लिया गया स्टैंड है, अपने देश के लोग नागरिकों को जोड़ने वाला काम है, नागरिकों को तोड़ने वाला काम नहीं है ये। तो इसलिए 3 कानून वापस लिए गए हैं। देखिए एक सवाल मेरा ये भी, कहते हैं कि यार बीजेपी जैसी आती है हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मुसलमान खौफ में आ जाते हैं, ऐसा कुछ लगा क्या 5 साल में? ऐसा है, ये जितने भी विपक्षी दल है ना, अपनी सरकार लाने के लिए ये कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी। अब बीजेपी को 5 साल भुगत लेना पड़ते हैं, बीजेपी को 5 साल भुगत लेना ही क्या हुआ, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया हुई। तो अब आप ये बात देखिए, हमें बीजेपी से डरने की क्या जरूरत है, हमें तो बीजेपी के साथ अब कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। तो इस बार फिर कमल का फूल है, इस बार योगी हैं, अखिलेश भैया, टूट गया साइकिल का पहिया। अच्छा, अब की बार योगी सरकार, अब की बार 300 के पार, 300 के पार। ये बात निकलकर सामने आई है देवबंद में से। देवबंद कह सकते हैं यहाँ की जो आबादी है वो 1,25,000 के लगभग मुस्लिम है और जो पूरी आबादी है वो 3.5 लाख के लगभग है, जिसमें हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, जिनमें कास्टिज्म पे बात की जाए ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, तमाम अलग अलग हैं, लेकिन 1,25,000 के लगभग मुसलमान हैं। मुसलमान भी कहीं ना कहीं वोटर की भूमिका में रहते हैं, निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन आवाज़ जो निकल कर आ रही है, ये देखा तमाम लोग थे यहाँ, जितने भी सब ने अपनी अपनी बात कही और बताया कि कैसे विकास हुआ है, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, सड़कें का जो जाल है वो अच्छे से बिछाया गया है और पानी की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई है। गन्ना का पैसा भी मिल रहा है, किसान भी थे, मजदूर भी थे और तमाम लोग थे जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग के 1-2 लोग थे, उनसे भी बातचीत की। लेकिन कुल मिलाकर साफ है, यहाँ से जो आवाज़ निकल कर आई है वो बीजेपी के पक्ष में है। दंगा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी स्थिति जिससे आपस में भाईचारा द्वेष बढ़े, वो भी स्थिति नहीं हुई। इसीलिए देवबंद की जो आवाज़ है, जो यहाँ के लोग मुस्लिम जो अधिकतर लोग हैं, सबसे बात की तो वही आवाज़ निकल कर आई है कि इस बार भी योगी सरकार आएगी। अब देखना ये होगा कि इनकी आवाज़ नतीजों में क्या कुछ बदलती है। कैमरामैन रवि आर्या के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।